अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ लेडीज़ पैंट की स्टिचिंग, वो भी पॉकेट के साथ इजी एंड परफेक्ट वे में। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को वॉच कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पैंट की कटिंग जो है मैंने पहले से ऑलरेडी करके रखी हूँ। ये देखिए, इसमें जो है मेरा फ्रंट पीस छोटा रहेगा और बैक पीस जो है वो बड़ा रहेगा। फ्रंट आसन छोटा है और इसमें बैक आसन जो है वो बड़ा रहेगा। इसमें इलास्टिक लगेगा ऊपर की साइड में 1.5 इंच का, और जो इलास्टिक लगेगा वो फ्रंट में भी इलास्टिक रहेगा मेरा और बैक में भी रहेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वॉच कीजिए कि किस तरह से मैं फ्रंट में भी और बैक में भी दोनों साइड में इलास्टिक लगाती हूँ। सबसे पहले मैं ये दो हिस्से हैं, एक फ्रंट वाला पीस है और एक बैक वाला पीस है। ये देखिए, मैं आपको इस तरह से रख के बता रही हूँ। इसमें जो है एक फ्रंट पीस है और एक बैक पीस है, तो एक बैक वाला पीस मैं उठा के लूँगी और एक फ्रंट वाला पीस मैं इस तरह से रखूँगी और जो साइड की सिलाई वो मैं मारूँगी। अब ये मेरा राइट में पॉकेट लगेगा। पॉकेट के लिए मैं पहले 7 इंच छोड़ूंगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ से पूरा नीचे तक स्टिच करते हुए जाऊंगी। ये नीचे की जो स्टिच है वो पहले नहीं करना है। इस वाली पैंट में फ्रंट आसन छोटा रहेगा और बैक आसन बड़ा रहेगा और राइट में इसके पॉकेट लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों पार्ट्स को जो है वो हम जॉइन करके ले लेंगे। पहले साइड की सिलाई मार के ही हम दोनों पार्ट्स को जॉइन करते हैं। इसके बाद में फिर हमें जो बॉटम की डिज़ाइन वगैरह बनानी रहेगी वो हम बाद में बनाते हैं। और सबसे पहले हमें पॉकेट्स लगाना रहेगा, पॉकेट के बाद ही हम दूसरी सब स्टिचिंग करते हैं। इस सबसे पहले पॉकेट की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने ये देखिए आधा इंच ये जो है मार्जिन में जाएगा। यहाँ पे मैं 13 इंच लूँगी। आप अपने पॉकेट के लिए 13-14 इंच भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा पॉकेट नहीं लेना। 13 इंच रखेंगे। यहाँ पे जो अटैच होएगा बेल्ट में वहाँ पे मैं 6.5 लूँगी। यहाँ पे भी आप 6.5 या 7 इंच ही लेना, इससे ज़्यादा बड़ा पॉकेट नहीं लेना। अगर हेल्दी कोई रहेगी लेडी तो उसके लिए आप 7 इंच पे ले सकते हैं, 7-7.5 पे। ठीक है, यहाँ पे 13 इंच ली हूँ मैंने। अब ऐसे ही यहाँ पे भी यहाँ पे भी इस साइड में मैं 11 इंच लूँगी। ये वाली साइड जो है वो मेरी जॉइंट होगी और मैंने पॉकेट के लिए जो है फैब्रिक वो ऑन फोल्ड लिया है। मेरी तरफ जो है वो पॉकेट का फोल्ड हिस्सा है। अब इस तरह से नीचे के साइड में मैं शेप देख के पॉकेट का शेप दे दूँगी। ये दूसरे साइड में मैंने 11 इंच ली हूँ अटैच करने के लिए। अब इस पॉकेट को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये ऑन फोल्ड रहेगा पॉकेट। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। सबसे पहले पॉकेट को हम इस तरह से नीचे से स्टिच कर लेंगे और इसे पैक कर लेंगे और इसके ऊपर और एक यहाँ से सिलाई मारेंगे और इसे अच्छा पक्का कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस पॉकेट को मैं खोल के लगा दूँगी। अब इसे ये देखिए, ये एक फ्रंट वाला पीस मैंने लिया है और एक बैक वाला पीस लिया है। इसे किस तरह से रखेंगे मैं आपको बता रही हूँ। एक फ्रंट वाला पीस रहेगा और पॉकेट लगाते वक्त एक बैक वाला पीस रहेगा। अब फ्रंट वाले पीस को मैंने ए नाम दिया है, इसलिए पॉकेट पे भी ए लिखा है और फ्रंट वाले पीस पे भी ए लिखा है। तो ए वाले को ए के साइड में रखेंगे, या तो फिर आप ए की जगह पे फ्रंट वाले के लिए एफ़ भी लिख सकते हैं, जैसे एफ़ और बैक के लिए बी बी। तो मैंने इधर एफ़ और ए लिखा है, तो ए वाले को ए के ऊपर रख के इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड यहाँ से हम जॉइन करते हुए जाएंगे। ये मैंने अभी सिंगल लिया है पॉकेट। कभी कभी किसी क्लाइंट को डबल पॉकेट भी लगता है। ये राइट में पॉकेट लगेगा और कोई कोई जो है वो राइट में भी और लेफ़्ट में भी पॉकेट लगाते हैं, बट मैंने ये कपड़ा भी इतना था नहीं मेरे पास कि 2 पॉकेट में लगा दूँ। इसके लिए मैंने इस पैंट में एक ही पॉकेट लगाया है। और पैंट में जो है इसके मैंने अच्छी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन भी बनाई है, जिसकी शॉर्ट्स में मैंने वीडियो अपलोड की है उस डिज़ाइन की। ठीक है, ये मैंने यहाँ से स्टिच करके एक साइड मैंने पॉकेट की जॉइन कर ली है। अब इस तरह से हम रखेंगे। ये देखिए, अच्छे से गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये उल्टी बाजू है। उल्टी बाजू पे मैंने पॉकेट को सीधा रख के स्टिच कर लिया। अभी मैंने इस साइड में जो है वो मैंने बी लिखा है। अब बी मतलब बैक पीस रहेगा, तो बी को बी के ऊपर रख के हम स्टिच कर लेंगे। दोनों सिलाइयाँ साइड के हम मारेंगे। ये देखिए, बी वाला पीस ये बैक पीस है, तो ये पॉकेट के सामने बी वाले पीस को हम इस तरह से रखेंगे। बैक पीस को जो है वो पॉकेट के सामने इस तरह से रखेंगे और फिर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, बैक पीस जो है वो मेरा उल्टा है। ठीक है, उल्टे पे रख के हम स्टिच करेंगे।
ये देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से और एक बार आपको बता रही हूँ, ये बी है, ये भी बी है, तो दोनों उल्टा रख के हमने इसको जॉइन कर लेना है। इस तरह से यहाँ से स्टिच करेंगे। पॉकेट लगाने की वीडियो मैं और एक अलग से बनाने वाली हूँ। अभी थोड़ा टाइम नहीं इतना मिल रहा है, कपड़े भी सिलाने के लिए, जो दिवाली वेकेशन है तो इसके लिए कपड़े भी बहुत से आए हैं, तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये स्टिचिंग करते करते मैंने वीडियो बनाई है, इसके लिए इसी वीडियो को मैंने लॉन्ग में अपने जो है वो अपलोड कर लिया है। ठीक है, अब इस तरह से हम इस पॉकेट को इसमें जॉइन करते हुए जाएंगे। इसकी जो डिज़ाइन है पैंट बॉटम की, वो बहुत अच्छे से बने लिए। आप प्लीज़ शॉर्ट्स में मेरे जाके वो भी डिज़ाइन वॉच कीजिए। ये देखिए मेरे पॉकेट की जो है दोनों साइड जॉइन हो चुकी है। एक राइट वाले में, एक फ्रंट वाले में जॉइंट हुआ है एक पीस पॉकेट का, और एक जो है वो बैक पीस में जॉइंट हो गया। इस तरह से हम पॉकेट को रखेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम अंदर की साइड से इंटरलॉक करके फिर इस पर एक एक सिलाई भी मारेंगे। अब लास्ट में जो है, अब इसके ऊपर से हम इस तरह से यहाँ से सिलाई मारते हुए जाएंगे, ताकि ये पॉकेट जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। ये जो सिलाई वो हमें इंटरलॉक करने के बाद ही मारना है। अगर इंटरलॉक नहीं करेंगे तो हमारी पॉकेट जो है कभी थोड़े दिनों बाद वो फट भी सकती है। इसके लिए यहाँ पे एंड में मैं डबल स्टिच करूँगी। अब उसी तरह से दूसरे साइड में भी मैं सिलाई मार के, टॉप की सिलाई मार के इसे पॉकेट को अच्छी तरह से पैक कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से आप पॉकेट लगाइएगा, बहुत अच्छे से बहुत इजीली ये पॉकेट लग जाती है। और ऐसे ही लेफ़्ट वाला पॉकेट भी, लेफ़्ट वाले पैंट की भी पॉकेट जो है इसी तरह से हम लगाते हैं। ये मैंने राइट वाले साइड में पॉकेट लगाई हूँ, अटैच की हूँ। ऐसे ही लेफ़्ट वाली साइड में भी पॉकेट अटैच होती है। ठीक है, दो साइड में फिर पॉकेट अटैच हो जाएगी। अब यहाँ से मैंने 7 इंच का छोड़ के यहाँ पे अब मैं साइड की जो सिलाई है वो मार लूँगी, और इसे दोनों जो हिस्से हैं फ्रंट और मेरा बैक जो है वो मैं स्टिच करके इसे फिनिश कर लूँगी। यहाँ से आधा इंच छोड़ेंगे। अब यहाँ पे जो है वो 7 इंच का मैं पॉकेट ओपन रखूँगी। आप 7 इंच का तो हाथ जाने जैसा हमें 7 इंच का रखना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं पॉकेट को इस तरह से स्टिच करते हुए जाऊँगी, और यहाँ पे ऊपर की साइड में थोड़ा आऊँगी। ये देखिए जिस तरह से मैं मार रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, हम थोड़ा सा हल्का ऊपर जाएंगे इस तरह से, ताकि वो पॉकेट अच्छे से बैठ जाए। अब जो साइड की सिलाई है वो साइड की सिलाई में रिटर्न लेके नीचे तक पूरा स्टिच करते हुए जाऊँगी। ये देखिए अच्छे से मेरा पॉकेट बैठ चुका है, कितनी फिनिशिंग से मेरी पॉकेट लगी है। ये देखिए किस तरह से मैंने, अब इसमें हम मोबाइल भी रख सकते हैं। मैं आपको मोबाइल भी रख के बताती हूँ। ये 7 इंच का पॉकेट मैंने ओपन इस तरह से रख लिया है। ये देखिए इस तरह से हम मोबाइल भी इसमें, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो हम इस पॉकेट में रख सकते हैं। ऊपर की साइड में जो है 1.5 इंच इलास्टिक लग जाएगा। अब ये जो दूसरा पैर है, लेफ़्ट वाला पैर है, उसकी साइड की सिलाई में वो भी आपको मार के बता रही हूँ। फ्रंट वाला पीस और बैक वाला पीस एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सीधे पे सीधा हिस्सा रख के हम इस तरह से स्टिच करते हुए पूरा नीचे तक चले जाएंगे। और जिसमें पॉकेट लगा है वो वाला पीस भी हम पूरा नीचे तक स्टिच करते हुए इसे दोनों पीस को जो है वो पैक कर लेंगे, जॉइन कर लेंगे। ठीक है, अब पैंट के बॉटम की डिज़ाइन रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 2x2 की एक हार्ट शेप की पट्टी कटिंग कर ली है और उसे अपने फैब्रिक पे चिपका दिया। ये देखिए इस तरह से। अब इसकी जो साइड की सिलाई है वो हम इसको तुरपाई कर लेंगे इस तरह से। 2 पीस मैंने कटिंग कर लिए हैं। एक जो राइट वाले पैर में लगेगी एक पत्ती, और एक जो पत्ती है वो लेफ़्ट वाले पैर में लगेगी। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा बो भी बना दिया है, और इस डिज़ाइन को, पैंट बॉटम के डिज़ाइन को मैंने बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरत रेडी किया है। ठीक है, ये दोनों पैरों की जो पत्ती रहेगी हार्ट शेप वाली, मैं उसको इस तरह से स्टिच करते हुए जाऊंगी। अब इस वाले पैटर्न को हम पैंट बॉटम पे इस तरह से रखेंगे। नीचे से 2-2.5 इंच पे आप छोड़ के इस पत्ती को लगाएंगे। जितना आपको फोल्ड करना है वो पकड़ के हम इस पत्ती को यहाँ पे इस तरह से अटैच करते हुए जाएंगे। ये सिलाई मारते वक्त हमेशा थोड़ा बारीक अपने स्टिच की जो लेंथ है वो इसको कम रखना। ठीक है, अब यहाँ से मैं अंदर से इस फैब्रिक को कट कर लूँगी, और इस पत्ती को बाहर से मैं अंदर के साइड में फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। अब मैं कुर्ती का ऑर्गेन्जा फैब्रिक का जो पीस है एक, उसको मैं इसके नीचे रख के इसके ऊपर से टॉप सिलाई मारूँगी। ये देखिए इस तरह से टॉप सिलाई मारते हुए वो जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक का पीस है वो हम इस पर
अटैच कर लेंगे। और इसके ऊपर फिर मैं एक बो बना के और 2 शो बटन लगा के इसे मैं कंप्लीट करूँगी। अब जो पैंट की बॉटम है आपकी जितनी निकलेगी 1.5 इंच 2 इंच जितना आपने पैंट बॉटम फोल्ड करने का रखा है उतना आप फोल्ड कर सकते हैं। ध्यान में रहे कि वो पत्ती जो है हमने लगाई है हार्ट शेप की, उसके ऊपर सिलाई पैंट बॉटम की, जो बॉटम की फोल्ड की जो सिलाई है वो पैंट उसके पत्ती के एकदम ऊपर की साइड में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो सिलाई उसमें से दिखाई देगी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में से। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। इस तरह से मैंने पैंट की जो बॉटम है उसको फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से दोनों पैरों की डिज़ाइन हम रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने हल्का सा छोटा सा एक बो बना के इसे डिज़ाइन कर लिया। अब इसके जो बॉटम है पैंट के वो 14 है, तो 14 का मैंने हाफ़ कर ली हूँ, 7 इंच है। 7 इंच पे मैंने इसका मार्जिन रख के ऊपर तक पूरी सिलाई लगा दी है। ये एक पैर रहेगा और ऐसे ही दूसरे पैर की भी सिलाई मारेंगे। अब इस तरह से हम दोनों आसन को जॉइन करेंगे। बड़े आसन को बड़े आसन पे रख के सीधे पे सीधा रख के आसन जॉइन करेंगे और छोटे आसन को छोटे वाले आसन पे रख के इस तरह से दोनों आसन को जॉइन करके हम दोनों पैरों को जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जॉइन कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो है वो बाद में इंटरलॉक भी हो जाएगा। तो इंटरलॉक होगा तो डबल सिलाई मारने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरे दोनों आसन जॉइन हो चुके हैं। मैं यहाँ पे जो है फ्रंट में 2 डार्ट भी डालूँगी। डार्ट की लंबाई आप 5 इंच या 4 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 इंच ली हूँ और दोनों डार्ट लेके डार्ट ध्यान में रहे कि सेंटर में आना चाहिए। अब दोनों डार्ट की मैं सिलाई मारूँगी इस तरह से। ये एक डार्ट की सिलाई रहेगी और ऐसे ही दूसरे डार्ट को भी मैं सिलाई मारूँगी इस तरह से। ये दोनों डार्ट की सिलाई मेरी हो चुकी है। ये देखिए अब मैं यहाँ पे कैनवस लगाऊंगी। ये फ्रंट वाला जो पीस है वो मेरा 17 इंच का निकल के आया है। इसके लिए मैं 17 इंच का इलास्टिक कटिंग करूँगी। ये देखिए आपको मैं नाप के बता रही हूँ। ये मेरा जो फ्रंट का जो इलास्टिक है वो 17 इंच का निकल के आ जाएगा और बैक का जो इलास्टिक है वो इससे मैं 2 इंच कम लूँगी। आप 2 इंच या 1.5 इंच, अगर आपको ज़्यादा ढीला रखना है तो आप 1.5 इंच भी माइनस करके ले सकते हैं। तो ये मैंने फ्रंट वाला 17 इंच पे इलास्टिक कटिंग की हूँ और बैक वाला जो इलास्टिक है वो मैंने 15 इंच पे कटिंग की हूँ। अब इसकी पट्टी हम कटिंग करेंगे। उसके लिए हम ये देखिए ये बैक पीस का जो इलास्टिक है वो मैंने 15 इंच का कटिंग की हूँ। अब मैं और एक बार आपको बता रही हूँ। और ये फ्रंट वाला जो है वो मैंने 17 इंच का कटिंग की हूँ। अब इसकी पट्टियाँ हम कटिंग करेंगे। पट्टियाँ कटिंग करने के लिए आपका जो भी कैनवस इलास्टिक रहेगा उसको इस तरह से रख के आधा इंच जो है वो कपड़ा और एक्स्ट्रा लेके इस पट्टी को कटिंग करेंगे। और ये जो पट्टी है ये मेरी फोल्ड में है, ध्यान में रखिए। तो ये फ्रंट वाली जो पट्टी है वो मेरी 17 इंच की कटिंग होगी और ये बैक वाली पट्टी कितनी कटिंग हो रही है वो मैं आपको इस तरह से मेजर टेप पे नाप लेके बता रही हूँ। ये बैक वाली जो पट्टी है वो मेरी 17 इंच की निकली है। तो बैक वाली पट्टी को मैं 30 इंच की निकली है तो 30 इंच की कटिंग करूँगी। अब इस तरह से हम फ्रंट वाला पीस रखेंगे और इस पट्टी को अंदर की साइड से सिलाई मारते हुए इस पट्टी को हम बाहर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। ध्यान में रहे फ्रंट वाली जो पट्टी रहेगी वो अंदर से बाहर के साइड में फोल्ड होगी और जो बैक वाली पट्टी रहेगी वो बाहर से अंदर की साइड में फोल्ड होगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बस फ्रंट वाली पट्टी अंदर से बाहर लेना है और बैक वाली पट्टी बाहर से अंदर लेना, बस यही इसमें फ़र्क रहेगा। तो इस तरह से मैंने इस फ्रंट वाली पट्टी को अटैच कर लिया है, ये देखिए, और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं कैनवस वाली पट्टी को मैंने अंदर से बाहर के साइड में इलास्टिक रखूँगी। बार में मुंह में कैनवस जो थोड़ा हल्का कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया था वो इलास्टिक रखूँगी मैं और ये यहाँ पे डिप करके इस तरह से कट करूँगी। अब कैनवस को इस तरह से अब इलास्टिक को इस तरह से हम रखेंगे। ये फ्रंट वाला इलास्टिक को इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और इलास्टिक को पकड़ के ऊपर से ही यहाँ की जो नीचे की जो सिलाई है वो कैनवस को पकड़ के ही ध्यान में रहे। ये ऊपर इलास्टिक को लगाते वक्त फ्रंट वाले कैनवस हिल जाएगा। इस फैब्रिक की जो पट्टी है वो और कैनवस इलास्टिक की जो पट्टी है इलास्टिक जो है उसी को पकड़ के ऊपर भी जो मैं सिलाई मारूंगी वो भी इलास्टिक जो है इस पे पक्का फिक्स हो जाए। इसको छोड़ के ये फ्रंट वाली यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे ऊपर तक आ जाऊंगी और इसे इलास्टिक को यहाँ पे मैं इसी तरह से मैं यहाँ पे ऊपर आ जाऊंगी स्टिच करेंगे। जो ऊपर के साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं इसी तरह से मैं इसी तरह से ऊपर भी मैं इलास्टिक को पकड़ के कैनवस को सिलाई फिक्स कर लिया है। अब ये बैक वाली पट्टी जो बाहर वाली पट्टी है और देखिए पीछे वाली जो पट्टी है पीछे वाली फ्रंट वाली पट्टी को फ्रंट वाले तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से रख के हम फ्रंट वाले कैनवस से फोल्ड करके देखिए इस तरह से फ्रंट में रखे हुए ये बैक पट्टी इस तरह से रखेंगे। बैक वाली पट्टी इस तरह से रखेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे।
बस और यहाँ पे स्टिच करेंगे। आप स्लो मोशन में इससे जो है ये इसमें और जूम करके देखिए तो आपको समझ में हमारी घूम हो जाएगी। इसको घूम मैंने इस पट्टी को किस तरह से किया है फोल्ड करके आपको बता। इसके अलग से मैंने अपने शॉर्ट्स में भी वीडियो बताई है कि फ्रंट वाली पट्टी और बैक वाली पट्टी को कितनी अच्छी सी फिनिशिंग सिलाई हम किस तरह से जो पट्टियाँ हैं वो दोनों गुम हो चुकी है, गुम करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से हम बैक वाली पट्टी को भी इस तरह से बैक में भी फोल्ड करेंगे। ये वाली जो पट्टी है बैक वाली वो हमने बाहर से अंदर की साइड में फोल्ड कर ली है। इसी तरह से जो दूसरा पीस दूसरी साइड है वो भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। फ्रंट वाला पीस हम इस तरह से रखेंगे, बैक वाली पट्टी को ऐसे खोल के रखेंगे। पहले इस तरह से खोलेंगे, देखो कितना इजीली मैं बता रही हूँ। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा निकाल के फेंकेंगे। ये फ्रंट पीस है ये कैनवास का, ये सॉरी इलास्टिक का। इस पट्टी को ऐसे रखेंगे, फिर हम इसको अंदर पीछे की साइड में फोल्ड करेंगे। ये सिलाई वाली पट्टी इसको अंदर लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इसको आप स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। फिर ये जो सिलाई है वो हमारी गुम हो जाएगी। अब यहाँ पे सिलाई करते हुए इसको फिक्स कर लेंगे। आप इसकी जो गुम सिलाई की जो वीडियो है वो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी एक अपलोड की हूँ, तो प्लीज़ आपको अगर इसमें समझ में ना आए तो आप वहाँ जाके भी वॉच कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने कट कर ली हूँ इस तरह से। अब इस वाले पट्टी को मैं ओपन करके बता रही हूँ। ये देखें इस तरह से हो गई ना ये गुम सिलाई। ये देखें बिल्कुल भी सिलाई जो है वो साइड की हमारी दिखाई नहीं दे रही है। अब जो मैंने 15 इंच का इलास्टिक कटिंग की थी उस इलास्टिक को इसके अंदर डाल के हम उसे फिक्स कर लेंगे। इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे और ध्यान में रहे कि सिलाई के ऊपर हमारी ये पट्टी लगनी चाहिए। अब इस इलास्टिक को मैं इसके अंदर डाल के यहाँ पे अंदर के साइड में रख के यहाँ पे इसको फिक्स कर लूँगी। यहाँ पे डबल सिलाई मारेंगे इस तरह से। अब ये जो इलास्टिक लगाएंगे हम, इसको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको इलास्टिक को खींचना है ना, इसके लिए इसके इलास्टिक पे सिलाई नहीं आना चाहिए। ये इस बात का ध्यान रहे। बस फ्रंट वाला जो मैंने इलास्टिक लगाई हूँ उसको इलास्टिक को पकड़ के स्टिच किया है। अब इसी तरह से हम बैक वाला इलास्टिक भी लगा देंगे। इलास्टिक को इस तरह से रख के यहाँ पे डबल सिलाई मार के इस इलास्टिक को यहाँ पे पक्का कर लेंगे। ध्यान मेरे डबल सिलाई मारना ज़रूरी है। इस तरह से डबल सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम जो है इलास्टिक को छोड़ के यहाँ पे स्टिच करते हुए जाएंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे, नहीं तो फिर वो इलास्टिक जो है वो खींचे नहीं जाएगा। और बीच बीच में कभी सिलाई निकल जाती है, मतलब प्रॉपर पट्टी नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। ये देखिए इस तरह से मैं अभी स्टिच करते हुए जा रही हूँ और इस पट्टी को इसमें अटैच कर रही हूँ। अब यहाँ पे इतना हो गया। फिर इस इलास्टिक को थोड़ा खींचेंगे और फिर बाहर के साइड में निकालेंगे। फिर इस पट्टी को फोल्ड करते हुए जाएंगे। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और थोड़ा थोड़ा इस इलास्टिक को थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो बाहर निकालते हुए जाएंगे। या तो फिर आप थोड़ा सा गैप छोड़ के बाद में भी इस इलास्टिक को डाल सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी आप इलास्टिक को लगा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा स्टिच करेंगे, फिर इलास्टिक को बाहर खींचेंगे, फिर थोड़ा स्टिच करेंगे, फिर इलास्टिक को बाहर खींचते हुए जाएंगे। इस तरह से ये हमारा पीछे की इलास्टिक की पट्टी जो है वो लग जाएंगे। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए जाएंगे और इसकी पट्टी जो है वो हम इसमें अटैच कर लेंगे। ये थोड़ा सा खींचूंगी मैं। अब यहाँ पे सिलाई मारते हुए जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से इलास्टिक को खींच रही हूँ, फिर यहाँ पे सिलाई मारेंगे। अब यहाँ पे मेरी पूरी सिलाई ख़त्म हो चुकी है इलास्टिक। अब यहाँ पे मैं डबल स्टिच करूँगी। ये इस तरह से करेंगे और यहाँ पे डबल स्टिच करके जो है इसकी दूसरी साइड भी हम इलास्टिक की पैक कर लेंगे। अब इलास्टिक को जो है सेंटर से मैं सिलाई मार के इलास्टिक को खींचते हुए जाऊँगी। सभी चुन्नटें जो है इलास्टिक के वो सभी साइज सभी तरफ यकसा लेंगे, एक तरह से एक जैसी लेंगे, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो फिर वो इलास्टिक फिनिशिंग से नहीं बैठेगा। अब इलास्टिक को इस तरह से मैं पकड़ूंगी, ये ऊपर की साइड में रखूँगी सीधा हिस्सा, और इसकी सेंटर की सिलाई में इलास्टिक को खींच के मारूंगी। इस तरह से पैंट बना के देखिए। पॉकेट वाली पैंट बहुत अच्छी बनी है, बहुत इसके पैंट की बॉटम भी बहुत अच्छी बनी है, बहुत खूबसूरत बनी है।
आपको ये वीडियो ज़रा भी प्लीज़ हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके पैंट की जो बॉटम है वो भी आपको कैसी लगी वो भी मुझे प्लीज़ बताइए। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से लग गई है मेरी, और सिलाई भी जो है वो गुम हो गई है। फ्रंट में कैनवास फ्रंट में इलास्टिक, बैक में भी इलास्टिक। फ्रंट में इलास्टिक लगाएंगे तो हमारे जो कैनवास फोल्ड होता है ना कभी धुलने के बाद, तो इलास्टिक में वो मसला नहीं रहता है। इसके लिए हम कोई जो क्लाइंट रहते हैं वो फ्रंट में इलास्टिक लगाते हैं और बैक में भी इलास्टिक लगाते हैं, तो उससे जो है कैनवास जो रहता है फ्रंट वाला वो हमारा फोल्ड नहीं होता है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये मेरी पैंट रेडी हो गई है। फ्रंट में इलास्टिक और बैक में भी इलास्टिक। फ्रंट आसन इसका छोटा है और बैक आसन जो है वो बड़ा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। फ्रंट वाले पीस पे जो है मैंने इलास्टिक की जो ये ऊपर की सिलाई है वो नहीं मारी थी, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ फिर से आपको दोबारा कि फ्रंट वाला जो इलास्टिक है वो ऊपर के साइड में भी इलास्टिक के ऊपर सिलाई मारना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये जो इलास्टिक है वो हिलेगा या तो फिर फोल्ड भी हो जाता है, जैसे कैनवस फोल्ड होता है ना उस तरह से। तो इसके लिए इसके टॉप की सिलाई, इसके ऊपर की सिलाई भी हमको मारना ज़रूरी है, ताकि इलास्टिक जो है वो फ्रंट में अच्छे तरह से फिक्स हो जाए। ये तरीका आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप कमेंट लाइक वगैरह करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और हमें अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का थोड़ा ये हो जाता है, मतलब जैसे अच्छा लगता है कि हम कुछ और नया बना के दिखा दें आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये पैंट रेडी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारी फुल ड्रेस रेडी हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।